हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो पिछले सेशन में हम जो है छत्तीसगढ़ की नदियों के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उसमें जो लगभग 12 क्वेश्चन मैं कवर कराया था। ये फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, ये हमारा दूसरा पार्ट, ठीक है। तो कई बार मैं बता चुका हूँ, फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद दूसरा पार्ट को देखिए, ठीक है जी। तो फर्स्ट पार्ट देखना आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद दूसरा पार्ट को देखिएगा। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। पीएससी, व्यापम में जैसे आपका हॉस्टल वार्डन प्रयोगशाला हो गया, शिक्षक भर्ती हो गई, तो मतलब सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। तो सभी एग्जाम को देखते हुए क्वेश्चन को तैयार किया गया है। और छत्तीसगढ़ की जनजाति पूरा बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो लगभग 7 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। आपको जो प्ले लिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, कंप्लीट वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 13वां क्वेश्चन से। पिछले सेशन को जाके देख लीजिएगा, उसके बाद दूसरा पार्ट को देखिएगा। सूखा नदी, सूखा जो है कौन सी नदी की सहायक नदी है? इंद्रावती, गोदावरी, सोन नदी या महानदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सूखा जो है कौन सी नदी की सहायक नदी है? ये जो है महानदी की सहायक नदी है, ठीक है जी। अगर सूखा नदी की बात करूँ, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो तुमगांव, ठीक है। तुमगांव जो है आपका महासमुंद जिला के अंतर्गत आती है, तो यहाँ से उद्गम होता है। और विसर्जन जो है इसके महानदी में जो है इसका विसर्जन होता है। इसकी सहायक नदी कौन कौन से है? तो कोडार नदी, ठीक है जी। तो कोडार नदी देखे होंगे, कोडार नदी, ठीक है। तो कोडार नदी ये जो महासमुंद जिले के अंतर्गत है, ठीक है। तो कोडार नदी पर कोडार परियोजना, शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना जो कि महासमुंद जिला में आपका स्थित है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य का सबसे चौड़ा एवं सर्वाधिक जल मात्रा वाला जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात, हांदावाड़ा इंदुल जलप्रपात, केंदाई जलप्रपात या कोटरी जलप्रपात? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रकूट जलप्रपात, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो राज्य का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, ठीक है जी, और सर्वाधिक जल मात्रा वाला जलप्रपात है। अगर मैं चित्रकूट जलप्रपात की बात करूं, ये जो है बस्तर में स्थित है, ठीक है जी। ये जो है इंद्रावती नदी पे आपका स्थित है और ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। 300 फीट इसकी जो है चौड़ाई है, सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसे भारत का नियाग्रा भी कहा जाता है, ठीक है। मौसम के बदलाव के कारण जो है अनुसार ये जो है पानी का रंग भी इसका जो है बदलता रहता है, ठीक है। इसका मुख्य स्रोत इंद्रावती नदी है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाए। बस्तर में कौन से जो है वाटरफॉल है? तो तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक है जी। ये सबरी की सहायक नदी, कांगेर की सहायक नदी, मुनगा बहार पे स्थित है। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसकी भी 300 फीट जो है इसकी ऊंचाई है, तीरथगढ़ जलप्रपात, ठीक है जी। तो ये जो है बस्तर में स्थित है। कांगेर धारा जलप्रपात, तांगड़ा घूमर, चित्रधारा, महादेव घूमर, मड़वा, करंजी, ये सभी जो है बस्तर में है। और बस्तर में सबसे ज़्यादा वाटरफॉल पाए जाते हैं छोटे बड़े करके, तो सबसे ज़्यादा यहीं पे आपका जो है वाटरफॉल पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी डोंगरी पहाड़ियों में कौन सी नदी महानदी में मिलती है? जोंक नदी, तेल नदी, पैरी नदी या डी है बी और सी दोनों? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा बी और सी, मतलब तेल नदी और पैरी नदी। तो ये दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और सी। तो पानी डोंगरी पहाड़ियों में जो कौन सी नदी महानदी मिलती है? तेल नदी और पैरी नदी इसका करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य महानदी बेसिन मध्य महानदी बेसिन महानदी की किस सहायक नदी का जो जल संग्रहण क्षेत्र है? हसदो, मांड, शिवनाथ या जोक नदी? तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, शिवनाथ नदी। तो जो है महानदी बेसिन महानदी की किस सहायक नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है? तो ये जो है शिवनाथ नदी का जो है जल संग्रहण क्षेत्र। अगर मैं शिवनाथ नदी की बात करूं, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो राजनांदगांव, ठीक है जी। तो पाना बरस अम्बागढ़ चौकी जो है राजनांदगांव जिला से इसका उद्गम होता है। और इसका मुहाना कहाँ बना हुआ है? तो शिवरी नारायण के निकट जो है महानदी में इसका जो है मुहाना बना हुआ है। कुल लंबाई की बात करूँ 200 किलोमीटर 290 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई शिवनाथ नदी की। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी आपका जो है शिवनाथ नदी है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी आपको महानदी है। प्रवाह क्षेत्र राजनांदगांव, दुर्ग, इस तरह लगभग 7 जिलों से होकर जो है प्रवाह होता है शिवनाथ नदी, ठीक है जी। इसके तट पे बसे हुए जो शहर कौन कौन से हैं? तो आपका दुर्ग हो जाएगा, नांदघाट बेमेतरा जिला के अंतर्गत आती है, मत्कुद्वीप
जो मुंगेली जिला के अंतर्गत आती है। सोमनाथ, जिसको आप बलौदा बाजार के नाम से जानते हैं, तो ये जो है इसके तट पे आपके बसे हुए शहर है, तो इसको याद रखिएगा। इसके ऊपर परियोजना भी बना है, मोंगरा बैराज परियोजना, ठीक है। कहाँ पे है? राजनांदगांव जिला में। तो ये शिवनाथ नदी पे बना हुआ है। इसका जो प्राचीन नाम देखेंगे तो इसको सूनी नदी या शिवा नदी के नाम से इसको कहा गया है। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है जी। महानदी और शिवनाथ नदी का दोआब क्षेत्र रायपुर और दुर्ग जिलों में फैला हुआ है। यह नदी ऐतिहासिक काल के दौरान छत्तीसगढ़ को 2 भागों में 18 गढ़ों में यहाँ पे जो है विभाजित करती है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिए। इसकी सहायक नदी की बात करूँ तो आपका हाप नदी, ठीक है, हाप नदी, मनियारी नदी, अरपा नदी, लीलागर नदी, आमनेर, सकरी, खरखरा, खारून, तांदुला, जमुनिया, ये सभी इसके जो है प्रमुख सहायक नदी है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य व उड़ीसा के मध्य जल बंटवारे को लेकर किस नदी पर विवाद चल रही है? सबरी नदी को, महानदी, इब नदी या इंद्रावती नदी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्रावती नदी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य और उड़ीसा राज्य के जो है मध्य जो है जल बंटवारे लेकर जो है ये आपका जो है इंद्रावती नदी पे जो है अभी भी विवाद चलती है, ठीक है जी। इसका प्राचीन नाम क्या है? मंदाकिनी, ठीक है। तो जो है इंद्रावती नदी का जो प्राचीन नाम मंदाकिनी नदी है, ठीक है। ये जो काला हांडी जिला उड़ीसा से मुंगेर पर्वत से इसका जो उद्गम होता है, ठीक है। विसर्जन कहाँ होती है? तो भद्रकाली नामक स्थान जो निकट गोदावरी नदी में इसका जो विसर्जन होता है। 264 किलोमीटर इसकी जो है कुल लंबाई है, 264 किलोमीटर। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर इसके प्रवाह क्षेत्र है। इसके तट पे बसे शहर हो गए जगदलपुर हो गया, बारसूर, भोपालपट्टनम, ये सभी जो इसके तट पे बसे हुए शहर है। इसके जलप्रपात है चित्रकूट जलप्रपात आपका जो इंद्रावती नदी पे बना हुआ है, ठीक है। चित्रकूट वाटरफॉल इंद्रावती नदी पे बना हुआ है। इसका प्रवाह दिशा की बात करूँ तो ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है। इसकी सहायक नदी कोटरी, निबरा, गुडरा, बोर्डिंग, नारंगी, डंकनी, शंखनी, चितवांगू, तालपेरू, ये सभी जो है इसकी सहायक नदी है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे बस्तर संभाग की जीवन रेखा कहलाती है आपका जो है इंद्रावती नदी ही कहलाती है, ठीक है जी। और गोदावरी बेसिन और बस्तर के पठार की सर्वप्रमुख नदी आपका जो है इंद्रावती नदी है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंदई जलप्रपात, केंदई जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? कोरबा में, कांकेर में, रायगढ़ में या महासमुंद में? तो केंदई जलप्रपात जो है ये आपका कोरबा जिला में है, ठीक है जी। तो केंदई जलप्रपात कौन से नदी पे बना हुआ है? तो ये आपका केंदई नदी पे जो है कटघोरा तहसील में आपका जो है बना हुआ है, ठीक है। इस साथ ही साथ देवपहरी, ठीक है। तो देवपहरी भी आपका जो है चोरनई नदी पे आपका बना हुआ है, ये आपका जो है कोरबा जिले में है। आप ये सभी को याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीरथगढ़ का गुरु जलप्रपात कहलाता है मेंद्री घूमर, तामरा घूमर, महादेव घूमर या आपका सातधारा? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा महादेव घूमर। तीरथगढ़ का जो है गुरु जलप्रपात ये आपका जो है महादेव घूमर कहलाता है, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीरथगढ़ जो जलप्रपात है आपका जो है बस्तर में स्थित है, जो ठीक है जी। तो ये तीरथगढ़ जलप्रपात जो है ये सबरी की सहायक नदी, कांगेर की सहायक नदी मुनगा पहाड़ पे स्थित है। छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, लगभग 300 फीट इसकी ऊंचाई है, कई खंडों में जो प्रवाहित होती है, ठीक है। तो तीरथगढ़ जलप्रपात जो है ये छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 300 फीट जो है इसकी ऊंचाई है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक। महादेव घूमड़ और साथ ही साथ बहुत सारे जो है आपका जो है ये वाटरफॉल आपका जो है देखने को मिलेगा आपके जो है बस्तर में, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बस्तर संभाग, बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी कौन सी नदी है? सबरी, गोदावरी, इंद्रावती या महानदी? तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी जस्ट बताया हूँ बस्तर संभाग को या बस्तर संभाग की जीवन रेखा ये आपका इंद्रावती नदी कहलाती है। इंद्रावती नदी जो है बस्तर संभाग को 2 भागों में विभक्त करने वाली नदी है, ठीक है। याद रखिए इसका जो है पश्चिम की दिशा ओर जो है आपका जो है प्रवाहित होती है, ठीक। इंद्रावती नदी बस्तर संभाग की जो है जीवन रेखा कहलाती है। गोदावरी बेसिन और बस्तर के पठार की जो है सर्वप्रमुख नदी है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है? तो कोटरी नदी, नारंगी नदी, डंकनी नदी, शंखनी नदी, ये जो है इंद्रावती के प्रमुख सहायक नदी है, तो आपको इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात की प्रसिद्धि का मुख्य कारण है सर्वाधिक चौड़ाई के कारण, सर्वाधिक ऊंचाई के कारण या सर्वाधिक दुर्घटनाएं के कारण या धार्मिक संबंध है इसलिए? तो चित्रकूट जलप्रपात किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो है
सर्वाधिक चौड़ाई लगभग 300 फीट जो है इसकी चौड़ाई है, ठीक है जी। तो इसलिए जो है भारत का नियाग्रा भी इसको कहा जाता है। कई बार देखे होंगे मतलब जो एसएससी वगैरह पीएससी वगैरह में आपके एग्जाम में मैं इसको जो है एसएससी या रेलवे के पेपर में देखा गया था, ठीक है। तो मतलब जो है भारत का नियाग्रा कौन से वाटरफॉल को कहा जाता है, तो ठीक है, तो याद रखिएगा। तो जो है चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है, ठीक है, बस्तर में स्थित है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? दुर्ग जिला, बिलासपुर जिला, रायपुर जिला या रायगढ़ जिला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्ग जिला जो है ये निचला महानदी बेसिन के अंतर्गत ये जिला नहीं आता है। तो इसका जो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। कोंडागांव, कोंडागांव जो है कौन से नदी के तट पे स्थित है जी? ये आपका सीजीपीएससी 2016 के पेपर में आया हुआ है। तो कोंडागांव कौन से नदी के तट पे स्थित है? सबरी नदी, दूध नदी, नारंगी नदी, इंद्रावती नदी या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो कोंडागांव जो शहर है आपका जो है नारंगी नदी के तट पे आपका जो है बसा हुआ है, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है आपका जो है एम से माकड़े नदी जो आपके कोंडागांव जिले में है, तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। और इसका जो है विसर्जन कहाँ पे होता है? ये यहाँ पे इसका विसर्जन जो है आपका इंद्रावती के नदी में जो है चित्रकूट के समीप ही इसका जो है यहाँ पे जो है विसर्जन हो जाता है, ठीक है जी। और कोंडागांव शहर जो है नारंगी नदी के तट पे आपका स्थित है। माकड़ी कोंडागांव से उद्गम होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी नदी अमरकंटक से निकलती है तथा पश्चिम में बहती हुई खंबात की खाड़ी गुजरात में गिरती है? डंकनी शंखनी, नारंगी, बाघ नदी या नर्मदा नदी? तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। तो कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी जो है अमरकंटक से, एमपी अमरकंटक से जो है निकलती है और पश्चिम में जो बहती हुई खंबात की खाड़ी गुजरात में गिर जाती है, ठीक है। तो नर्मदा नदी जो अफवाह तंत्र की बात करूं तो हमारा राज्य का जो है सबसे छोटा अफवाह तंत्र है, ठीक है। इसमें और पहला पार्ट में बताया था, उसको जाकर देख लीजिएगा। तो हमारे राज्य का सबसे छोटा अफवाह तंत्र है। कुल अफवाह तंत्र का लगभग 0.55% ये आपको जो रखता है, ठीक है। इसकी इस तंत्र की जो प्रमुख सहायक नदी बंजार, ताड़ा दोनों का वर्धा जिले से निकलती है, ठीक है। बंजार जो है, बंजार जो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है जी। तो राज्य का सबसे छोटा अफवाह तंत्र जो है आपका नर्मदा नदी है, जिसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृत धारा जलप्रपात, ठीक है जी। अमृत धारा जलप्रपात कौन सी नदी पे बनता है? रिहन नदी, कन्हार नदी, हसदो नदी या शिवनाथ नदी? तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा हसदो नदी। या ऑप्शन में हसदेव नदी भी दिया है, तो ऑप्शन यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो अमृत धारा जलप्रपात या अमृत धारा वाटरफॉल जो है कौन से नदी पे बना हुआ है? तो हसदेव नदी पे आपका जो है बना हुआ है, ठीक है जी। इसी के निकट यहाँ पे जो है तापसी बाबा का आश्रम है। साथ ही साथ जो है आपका जो है कौन से जिला में आते हैं? ये आपका जो है कोरिया जिले के अंतर्गत आती है, ठीक है। यहाँ पे और कौन कौन से वाटरफॉल है? तो यहाँ पे जो है अकूरी नारा जलप्रपात, ठीक है। तो अमृत धारा जलप्रपात तो पढ़ ही चुके। साथ ही साथ अकूरी नारा जलप्रपात स्थित है। इसे कोरिया का एयर कंडीशनर भी इसको कहा जाता है। कौन से वाटरफॉल को? तो अकूरी नाला जलप्रपात को, ठीक है जी। साथ ही साथ गावर घाट जलप्रपात ये जो है हसदेव नदी पे बना हुआ है। रामदा, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मिनट, ठीक है। तो आपका जो है रामदा या रामदाह, ठीक है। तो रामदा या रामदाह जो जलप्रपात जो है कौन सी नदी पे बना हुआ है? बनास नदी, ठीक है जी। तो बनास नदी पे आपका बना हुआ है। कौन कौन से, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। अमृत धारा जलप्रपात हसदेव नदी पे बना हुआ है, इसी के निकट तपसी बाबा का आश्रम है। अकूरी नारा जलप्रपात ये जो कोरिया का एयर कंडीशनर कहा जाता है, ठीक है। गावर घाट जलप्रपात ये जो हसदेव नदी पे बना हुआ है, ठीक है जी। इसके बाद रामदाह या रामदाह जलप्रपात ये जो है बनास नदी पे बना हुआ है। तो ये सभी को याद रखिएगा, ठीक है जी। तो ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो हसदो या हसदेव नदी ये ऑप्शन में जो भी रहेगा तो आंसर लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, इसके बाद जो है दूसरा पार्ट को आपको देखना है जी, ठीक है जी। तो पहला पार्ट देख के आपको दूसरा कहीं से भी पढ़िए, पार्ट वाइज देखेंगे तो आपको ज़्यादा पढ़ने में अच्छा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने को मिलेगा आपको और पूरा डिटेल भी पढ़ने को मिलेगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के जो है आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। साथ ही साथ जो है छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में यहाँ पे जो कवर करा रहा हूँ, ठीक है।
तो उस पर बढ़िया जुड़िएगा। मॉर्निंग में रोज सेशन यहाँ पे जो है अपलोड कर दिया जाता है। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन जो MCQ जो है क्वेश्चन आपके ठीक लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया जा रहा है, वो मॉर्निंग में सेशन डलती है। तो बढ़िया जुड़ के उसको जो है अटेंड करिए, किया करिए, क्योंकि उसमें पूरा मैं जो है एक्सप्लेन करके वहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन हम यही तक रखते हैं। ठीक है जी, तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।